9 लाख के सामने 72 के एतमाद का नाम हुसैन है। फिक्रा समझ में लाहौर है, दरबार करबला गाम शाह है। माशाअल्लाह बड़ी सुलझा हुआ मजमा और बहुत अदबी शख्सियात मिंबर पे मौजूद हैं। जनाब शफकत साहब मौजूद हैं, नवीर शाह साहब मौजूद हैं, कामरान BA साहब मौजूद हैं, राय अली इमरान साहब मौजूद हैं और जनाब जक्की शाह साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जनाब हामिद शाह साहब तशरीफ़ फरमा हैं। तो किबला बैठे हुए हैं, सारे जितने भी हजरात तशरीफ़ फरमा हैं। फिक्रा मैं फिर दोहरा रहा हूं, ये सबसे पहले इस फकीर की जबान से फिक्रा निकला है। मैं बिस्मिल्लाह कर 9 लाख के सामने 72 के एतमाद का नाम हुसैन है। ये जुड़े हुए हाथ हैं, दिल बोले तो बोलना वरना बेशक चुप रहना। फिक्रा मैं अपने कद से बड़ा आपके हवाले करने लगा। इतना मुतमईन था हुसैन, ये यहां बैठे मोमिन अज़ादार से वो सामने खड़े हुए अज़ादार थे। इतना मुतमईन था हुसैन कि इस फिक्र में मुबालगे का एक जर्रा भी नहीं है। हुसैन के चेहरे का इत्मीनान देखकर मौत की नब्ज़ें रुक गई थी। मैं बिस्मिल्लाह कर फजल जिंदगी हो इंशाअल्लाह मौला हमेशा आबाद रखे। मैं बिस्मिल्लाह इतना मुतमईन था हुसैन, पखियाला सबसे पहले ये फिक्रा पड़ा था। मौला की कसम खा के कह रहा हूं, फिक्रा मुझे अता हुआ था। किसी को इत्तफाक ना हो वो चुप रहे। मवालियों का इज्तिमा है, अज़ादारों का मजमा है। सोचने वालों से कोई गिला भी नहीं है मगर वो चुप रहे। जो मानते हैं और मानने को हक समझते हैं उनके हवाले फिक्रा कर रहा हूं। ऐसा कोई नूर था हुसैन के चेहरे पर। ये जुड़े हुए हाथ है मौला का वास्ता। ऐसा कोई नूर था अल्लाह के इत्मीनान के रुख पर। यार सुनना यार, अली का रास्ता मेरे हवाले से तुम शेर निकलोगे मैं लिखूंगा। ऐसा कोई नूर था बादशाह के चेहरा अक़दस पर। कायनात की तमाम तर उजाले हुसैन का तवाफ कर रहे थे और इतना हसीन लग रहा था हुसैन कि करबला में 6 घंटे अल्लाह ने भी फकत हुसैन को देखा। जिंदगी होगी इंशाअल्लाह मौला आबाद। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। कुल्ला ईमान नारा है मैं बिस्मिल्लाह। आइंदा साल इंशाअल्लाह 31 मई याद करवाना बेटा। ये जिक्र हाथ पे मेरा हाथ है, ये जिक्र पाक। यही मेरा अकीदा है, इसी पर सांसें ले रहा हूं। इसी अकीदे के साथ कब्र में उतारा जाऊंगा। 6 घंटे अल्लाह ने भी हमें अदब के अलावा आता कुछ नहीं। इकबाल में इजाफा फरमाए, इससे ज्यादा कलम में
ताकत अता फरमाए। टूटे फूटे लफ्ज सुन लो। अल्लाह ने भी 6 घंटे फकत हुसैन को देखा। बिस्मिल्लाह करो मलिक साहब, जब इतनी दूर से भी दाद आए तो बड़ी खुशी होती, बड़ी खुशी होती। फकत हुसैन का चेहरा इतना नूर से, ही पहली दफा इतना पहले सुना ही नहीं कभी, मौला की कसम नहीं सुना पहले, इतनी जाकरी में अकीदत में नहीं सुना। फकत हुसैन का चेहरा अल्लाह ओए हो सदके। 6 घंटे बाद उस अल्लाह ने कहा बस मैं राजी। यार कहां बैठे, उस इत्मीनान को देख के उसने कहा बस मैं राजी। और ये ज़मीर अख्तर नकवी साहब के फिक्रे हैं, अल्लाह उनके दर्जात में इजाफा फरमाए। फरमाते हैं आखिरी हमला हुसैन ने इतना शदीद किया, इतना शदीद हमला था। ये जिक्र पाक मेरे सर पे है, अब अगर कोई ना बोला तो दुख लगेगा मुझे। हुसैन को यकीन आ गया था अगर मैं ना रुका तो ये मुझे सजदा करने पे मजबूर हो जाए। सजदा कर लेंगे, बिस्मिल्लाह। भाईजान इल्तमास से जितने मेहरबानी ये देखें, जो चाहते हैं किबला को सुनना मेहरबानी मोबाइल जेब में करें। ये फोन सुनना नहीं, मुकसना ले काम ना करो, जेब से रखो। बहुत अच्छी गल। हज्जा के हैदरी यकीन आ गया था, तौहीद के ईकान को यकीन आ गया था कि अब ये झुक जाएंगे और ये सजदे में गिर जाएंगे। इसलिए बुलंद आवाज से पढ़ा ला हौला वला। मौला की कसम, बहुत बुलंद आवाज से पढ़ा गया करबला के मैदान में। तलवार को नियाम में रखा और बुलंद आवाज से पढ़ा। हर जगह पे ऐसे पढ़ता भी नहीं हूं, पहली बार इस तरह पढ़ रहा हूं। आप पढ़वा रहे हैं तो पढ़ रहा हूं। तौहीद की सबसे बड़ी दलील है हुसैन। दाद के लिए पढ़ा ही नहीं, ना दो दाद, ना दो, बेशक ना दो। तौहीद की सबसे बड़ी दलील है मेरा हुसैन इब्न अली, जिसने तौहीद को मनवाया। तौहीद की दलील फिर सुन लें, वहदत का इस्तदलाल है हुसैन। असर हम सोचते नहीं हैं तो इसलिए मखमसे में पड़ जाते हैं कि क्या आफत आ पड़ी थी। दुनिया के 2/3 हिस्से पर यजीद की हुक्मरानी थी। पुराना नक्शा उठा के देखिए, सन 61 हिजरी का, कितने मुल्क आबाद थे और किस किस मुल्क पे यजीद की हुक्मरानी थी। उर्दन तक इसकी हुकूमत कायम थी। तो क्या आफत आ पड़ी थी कि हुसैन से बैयत लाजमी लेनी है, हुसैन से बैयत लाजमी लेनी है। अब जो ना बोला मैं समझूंगा आया ही नहीं। कामरान के हवाले फिक्र करो, क्यों आफत आ पड़ी कि अली का बेटा लाजमी बैयत करे। यजीद था, मलऊन था, मगर जानता था शरीयत किताबों में नहीं, शरीयत वही है जो हुसैन करता है। हाय हाय हाय। हुसैन कर रहा है वही शरीयत। किताबों में नहीं दी शरीयत किताब। मैं बिस्मिल्लाह करा जी, बड़ी मेहरबानी भाईजान, बहुत शुक्रिया जी। ये है मेरे लिए इज्जत, आपका इस अंदाज से पुररौनक चेहरे से मुझे दाद देना, बड़ी मेहरबानी बेटा, अल्लाह कबूल करे। उससे भी इल्म था कि शरीयत किताबों में नहीं है। मेरी ताईद में बोलिएगा, हुसैन का चलना शरीयत है, रुकना शरीयत है, बोलना शरीयत है, जंग शरीयत है, सुलह शरीयत। गरूर, तकब्बुर ये दौलत से आता है, ताकत से आता है। कम ज़र्फ को फिरौन बना देता है।
दौलत कम ज़र्फ को हजम नहीं होती, कम ज़र्फ को फिर और, हालांकि इसे बुजुर्गों ने समझाया था। मेरे पास किताब का हवाला मौजूद है, अपनी आंखों से फिक्र ना पड़ा हो, यही अगली सांस नसीब ना हो हमेशा जी। इसे बुजुर्गों ने कहा था, हर कोई बैयत कर लेगा, फर्जंद मुस्तफा नहीं करेगा। किताबों में ना हो, मेरा कत्ल वाजिब है, ना दिखा सकूं तब भी कत्ल वाजिब है। खबरदार, खबरदार, जंग ना करना। इसने कहा जी मेरे पास हुक्मरानी है, ताकत है, सब कुछ है, क्यों ना करूं जंग। बुजुर्ग थे ना, सियाने थे, समझा दिया था। उन्होंने कहा अगर तूने जंग की, अगर तू हार गया तो शिकस्त मार डालेगी, जीत भी गया तो लानत कयामत तक पीछा नहीं छोड़ेगी। थका हुआ हाथ होगा जो नहीं उठा, दांत दे दे के बंदा थक भी जाता है। मगर सुनिए, थोड़ा पढ़, मगर इब्लीसियत और फिरौनियत आकल पे पर्दा डालती। आकल जब पर्दे में चला जाए फिर वो काम छोड़ देता है। तो इस मलून से गलती हो गई, और गलती भी बहुत बड़ी, अपनी हकीकत कुछ नहीं थी। दलील खुदा से कहा मेरी बैयत कर। कामरान ये थक भी गया हूं तो मैं दाद ले रहा हूं, मैं ले रहा हूं, बिस्मिल्लाह कहना चाहिए। इसने पैगाम भेजा कि हुसैन मेरे हाथ पे बैयत, मेरे हाथ पे। बादशाह ने कहा वो किस बुनियाद पे बैयत मांग रहा। पैगाम रसा ने कहा जी वो कहते मेरे पास सब कुछ है, आपके पास कुछ नहीं है। क्या है उसके पास? नेजा बरदार उसके पास, तीरंदाज उसके पास, फौजें उसके पास, लश्कर उसके पास, तख्त उसके पास, ताज उसके पास, शाही उसके पास, हुक्मरानी उसके पास। जब गिनवाते 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 खुशामदी थक गया, अली के अली बेटे के चेहरे पर जलाल आया। आवाज आई उसे बता दे, इतना कुछ होने के बावजूद भी गैरत तो फिर भी नहीं आती, मांग तो हुसैन से रहा है। जो आया हो वो बोले, जो हाजिर है वो बोले, हर बंदा नहीं बोलता। अली हक, अली हक, अली हक। एडी नेड़े बह गए, जिन्हें अली दा खादा जे वो बोले, नेड़े अगे गड्डी सोए ना तो गड्डी बज जाती है, नींद आए तो बाहर चले जाना, जिक्र च सोना हराम है। हाथ बुलंद करके अली हक, नारे हैदरी। इतना कुछ होने के बावजूद भी मांग तो हुसैन से रहा है। वो कहता है सब कुछ मेरे पास है, अली के बेटे के पास कुछ नहीं है। मुझे 2 घंटे रुकना पड़ गया, मैं रुक जाऊंगा, फिक्र आपके दिल पे लिख के जाऊंगा। मेरे पास सब कुछ है, अली के बेटे के पास कुछ नहीं है। ये नशा यहां तक आए ना मुवद्दत को, तो फिर मुझे दाद देनी है। ये यहां छा जाए नशा तो फिर दाद देनी। ये फिक्रा सबसे पहले इस फकीर को अता हुआ। मेरे पास सब कुछ है, फरजंदे बूतुराब के पास कुछ भी नहीं है। बादशाह ने फरमाया उसे बता दे, उसका सब कुछ मेरे कुछ नहीं के सामने कुछ भी नहीं। कहां से जुमला तलाश के जाए और कहां से जकी शादी बोला पुत्र तो सारा बात करें, सैयद की करी, उसका सब कुछ मेरे कुछ नहीं के सामने। सलमान शाह मौला आबाद रखिए। खैर हुई बेटा, खैर हुई बेटा। बादशाह हाँ बिल्कुल ऐसा ही। जितनी ताकत है, हाथ ऊंचे दोनों, हैदरी। नहीं जी वो कहता है जी मुझे बैयत चाहिए,
है जी, वो कह रहा है मुझे बैयत चाहिए। बादशाह का एक ही जवाब है पूरी तारीख में, एक ही फिक्रा है। फिक्रा नहीं है, उस पर करोड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं, लिखी जा सकती हैं। बादशाह ने बिल्कुल मुख्तसर फिक्रे में सारा कुछ बंद कर दिया। उसे बता दे कि मुझ जैसा नौजवान जो बैठे हैं खास तौर पे, बुजुर्ग दुआ भी कर देता बिना, मुझ जैसा उस जैसे की, कभी भी मुझ जैसे ने उस जैसे की, कभी भी मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं करता। जक्की शाह जी हमेशा जी सबका साथ नाम बर्दाश्त के रहने जी, डर के बात करनी पड़ती भाई जनाब से। अल्लाह साहब ए मेरा छोटा निकाल, मौला इसके वक्त में इजाफा होगा। फिक्रा अल्लाह जिंदगी करी शाला। डेरा गाजी खान तो आया है, लंगर वनडे आई, मौला इस तो फिर बलंग डेरा गाजी खान को मुझे मिला है, तो मैं ये हैरान, डेरा गाजी खान तो बंदे लै गया मुझ मेरे हाथ में बैयत। क्या कहा बादशाह ने? मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं करते। फिक्रा नहीं है, ये हिस्ट्री है, पूरी तारीख है। इसे खोलते जाए तो कई पढ़ते हैं इसको। 3 रातें जागा, झोली फैला के बैठा रहा। बादशाह को चंद मिसरे तो दे इसे एक फिक्रे के एवज में, इसकी वजाहत कर दूं। मोमिन दुआ कर देंगे, कामरान ये कि जलसा होगा, आलमी मजलिस होगी, चुने हुए अज़ादार होंगे, मुल्क का मजमा होगा, मुल्क के जाकिर होंगे, वीडियो बन रही होगी, 2 मिसरे पढ़ूंगा, राय अली इमरान भी दाद दे देगा, तो और क्या चाहिए। तो बादशाह ने कुछ राज खोल दिए। मुझ जैसे का क्या मतलब है, उस जैसे से क्या मुराद। कहना क्या चाहता था अली का अली बेटा एक फिक्रे में। अगर वो भूल गया है कि वो कौन है, मैं कौन हूं, उसे बता उसमें और मुझ में क्या फर्क है। मैं जिंदगी का नूर हूं, वो जिंदगी पे दाग। चले जाए वो बंदा चला जाए, इसे दाद देनी नहीं आती। खासतौर में मेरे बच्चे जो कॉलेज स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, अल्लाह जिंदगी करे जी। ये मेरे जुड़े हाथ हैं जी, बड़ा छोटा सा अदना सा मामूली सा जाकिर इमाम हुसैन। कानों को 1000 बार तौबा, कुछ भी नहीं है। हम वाले साहब की मेहनतें हैं, उसका सिला खा रहे हैं, कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। वो सिर्फ बादशाह को अता कर देते हैं, वही बांटता हूं, वही खैरात है, कोई नाज नहीं, कोई दावा नहीं। मौला की कसम, छठे मिसरे पे कामरान भाई अंदाजा हो जाएगा मजमा कितना बेदार है। मैं बिस्मिल्लाह कर, उसे बता दे वो कौन है, मैं कौन। ये जिक्र पे हाथ है, कसमन हल्फन कह रहा हूं, हम कुछ भी नहीं है। आपकी दुआएं हैं, मौला का करम है, हमें कुछ भी नहीं आता। मिसरे सुनिए, दिल पे रख के वजन कीजिए, मेरी मजाल है जो मिसरे उन कहता है। उसे बता दे मैं कौन हूं, वो कौन है। थक तो नहीं गया आप, बेदार मजमा मिल गया है। उसे बता दे मैं कौन हूं, वो कौन है। मैं जिंदगी का नूर हूं, यार क्या कहने आपके मौला की कसम। ये झोली फैला के दुआएं दे रहा हूं, जिसकी जो दुआ है कबूल हो। और ये कबूलियत के लम्हात की अलामत होती है, इतनी रूहानियत जिक्र में, इतनी बरकत। मैं जिंदगी का नूर हूं, वो जिंदगी पे दाग। मैं फिक्रे अंबिया का आमी हूं, वो बददिमाग। ना बोले वो बंदा जो डर के बोले। छठे मिसरे पे, छठे मिसरे, मैं जिंदगी का नूर हूं, वो जिंदगी पे दाग। मैं फिक्रे अंबिया का अमी हूं, वो बददिमाग। मैं समत हूं नजात की, वो कुफ्र का सुराग। उसे बता दे सूरज के सामने कभी जलता नहीं चिराग। मौला आबाद रखिए, फजल आप जियो यार बेटा, मौला आप। मैं बिस्मिल्लाह, छठा मिसरा कामरान, छठा मिसरा पढ़। मैं जिंदगी का नूर हूं, जलता नहीं चला।
तेरी जिंदगी होगा इंशाल्लाह। मौला इस तू ज्यादा बड़ा जाकिर बड़ा भी यार पैकर मौला आबाद रखेंगे। मौला इस मोमिन को आबाद रखे। अल्लाहुम्मा मिसरे सुने शेर में आप पढ़, मैं बिस्मिल्लाह कर। अल्लाह या रसूल बेशक 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 ला रैब ला रैब ला रैब ला रैब अली 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 अली। मैं बिस्मिल्लाह करा शेर पढ़ रहा हूं, दीवारें बोलेंगी, पत्थर रखे वो बोलेगा, जो जिंदगी में नहीं बोला वो हाथ उठा के दाद देगा। मिंबर से वादा करके मिसरे पढ़ रहा हूं। मैं जिंदगी का नूर हूं वो जिंदगी पे दाग, मैं फिक्र अंबिया का अमी हूं वो बददिमाग, मैं समत हूं नजात की वो कुफ्र का सुराग, सूरज के सामने कभी जलता नहीं चिराग, वो भूल गया तो उसे याद करा मैं कौन हूं। फरजंदे बूतुराब हूं, जहरा का लाल हूं, उस जैसे बेशुमार है मैं बेमिसाल। इमाम ज़माना आपका आबाद, मैं बिस्मिल्लाह सालक आपका आबाद, मैं बिस्मिल्लाह। एक मिनट, लाहौर है मेरे बादशाह ने जुत्ती बदनी मेरे तो सरदारा दी, पता लगे लाहौर जलसा होया तो करबला गामेशा सरकार होया। कामरान भाई पहले बंदे तो लेके आखिरी बंदे तक पाक मसूमा का सदका सारे हाथ बुलंद करो, सारे जड़ा पाक कालिया नु खालिका मालिका मन दो हाथ बुलंद करे। ओ मसूमा कुमदे रोजे तक आवाज पड़े, नोट करो, हाथ उठा है ना है हाथम सखी सरदार का नाम। फरजंदे बूतुरा, अच्छा पढ़ दो बेटा पढ़ दो। जियो क्या कहने, फरजंदे बूतुराब हूं, जहरा का लाल हूं, डेरे जो आए हो कामरान दी मोहब्बत है माशाअल्लाह। मौला आबाद रखने बड़ा मजमा है डेरे मौला दी कसम मेरे तो बंदे पूछते रहे जी तो किस टाइम आमना है किबला हो रहा, मैं पता को नहीं केड़े किबला, मैं परेशान। उन्होंने लंगर जेड़े घाट खानन पड़ते चलते लंबे बाल, मैं कि आए जी आए बस, मनु सिर्फ तेरी टेंशन होगी जल्द से आएगा। फरजंदे बूतुराब हूं, जहरा का लाल हूं, उस जैसे बेशुमार हैं। अली इमरान, कामरान भाई, शफकत साहब, शफकत भाई पीछे बैठे हो, इनाम में कुछ आगे दे हमेशा दी लकी भाई, पीर जी, अलामा साहब, किबला, सलमान, आप मर जाने जिंदगी फना है। कुछ मिसरे हैं जो मेरे लिए एजाज हैं, जिन पे मुझे बुजुर्गों ने दुआएं दी हैं। शायद आप मौजूद थे, पता नहीं बैतुल हुसैन मजलिस पढ़ी थी, वहां मैंने जनाज़ुम पढ़ी थी, किबला डॉक्टर जमीर थे सबसे पहले, आप थे वहां उनका फिक्रा पढ़ा, बड़ी दाद मिली। उन्होंने कहा यार तुम बहुत तेज हो गए हो, हमारा फिक्रा पढ़ के हमसे ही दाद दे रहे हो। फिक्रा इतना प्यारा था, पढ़ना पड़ गया। उसके बाद जब घर आए तो उन्होंने मुझे पेशानी पे बोसा दिया, उन्होंने कहा बेटा शुक्राना अदा करना, मिंबर की तहजीब तुम्हें अता हुई है, इससे बेहतर लफ्ज नहीं थे जो तुम्हें अता हो गए।
वो कौन है, मैं कौन हूं। मर जाना है, फना है, ये मेरे फिक्र याद रखिएगा, ये याद रखने के लायक हो तो याद रखिएगा। वो कौन है, मैं कौन हूं, उसे बता दे। अगर वो भूल गया है तख्त और ताज के नशे में आके, अगर वो किसी गुमान में है तो उसे बता दे वो कौन है, मैं कौन हूं। वो दस्ते, मेरी 1000 बार तौबा बादशाह, मैं किसी काबिल नहीं, ये लफ्ज आपकी अता है। वो कौन है, मैं कौन हूं, वो एक लम्हा मुझे देखिएगा, हर बंदे पे वाजिब है। ये मिसरा जाय होकर दुख लेके जाऊंगा। वो रेगजारे दस्ते उमैया की धूल है। आगे नहीं पढ़ेगा अकील मोहसिन नकवी, अगर यहां पे आपने साथ ना दिया तो आगे मैं पढ़ना ही कोई नहीं। आगे पढ़ूंगा ही नहीं अगर यहां पे आप पहुंचे। मैंने बहुत बड़ी बात कर दी है। भाईजान खैरियत है, मौला आपका आबाद रखे जी। वो कौन है, मैं कौन हूं। डॉक्टर समीर हसन नकवी साहब ने मुझे दावत दी, मेरे और क्या चाहिए मुझे। वो रेगजार है। अगला मिसरा आप समझे भाईजान। अगला मिसरा शायरी आती तो नहीं है, कोशिश करने की कोशिश करता हूं। वो रेगजार दस्ते उमैया की धूल है। मैं वो हूं जिसका नक्शे कदम भी असूल है। रेगजार, धूल, दस्त, कदम, असूल, कोई ना समझे तो मैं क्या कर सकता। जिस मिसरे पर मुझे डॉक्टर साहब ने दाद दी है, हो सकता है कोई ना बोले, हो सकता है सारा मजमा बोले, हो सकता है नारा यहां से नजफ तक जाए, हो सकता है सिर्फ मुझ तक पहुंचे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं अपनी तस्कीन के लिए, अपनी ही राहत के लिए पढ़ रहा हूं। वो रेगजारे दस्ते उमैया की धूल है। मैं वो हूं जिसका नक्शे कदम भी असूल है। उसे बता वो और कुछ नहीं है, अनासिर की भूल है। हो गई, मैं झोली भर के ले जा रहा हूं। मैं कामरान झोली भर ली मैंने, मौला की कसम। इस मिसरे पे इनका बोल पढ़ना मेरे लिए इज्जत। शेर सुनिए यार, शेर सुनिए। जो बैयत मांगता है, जो बैयत तलब करता है, उसका मनसा क्या होता है बदर भाई, कि वो सामने वाला मुझ पे हाथ में बैयत करे, वो झुक जाए, मैं बड़ा हो जाऊं। ये होती है मनसा। कुरान को साबित करने वाले से, मैंने फिक्र हवा में नहीं कहा, कुरान को साबित करने वाले से बैयत मांगी जा रही है। ये नहीं पहुंचे मेरे फिक्र तक। फिर कह रहा हूं, कुरान को साबित करने वाले। कामरान कहां जा। कुरान का दावा था शहीद जिंदा होते हैं, दुनिया सोचती थी कैसे। हुसैन ने कुरान पढ़ के बताया ऐसे। परेशान थी दुनिया, दुनिया को पता नहीं था, दुनिया को पता नहीं था कैसे जिंदा होते हैं। और नेज़े पे कुरान पढ़ के बताया ऐसे। फिर दुनिया ने कहा नहीं नहीं नहीं, नहीं बिल्कुल ठीक। पूरी ताकत से बोलो जाली जाल। शेर पढ़ रहा हूं, 2 मिसरे हैं। मैं बिस्मिल्लाह करा जी, बहुत शुक्रिया, ये बड़ी दाद है मेरे लिए। मैं बिस्मिल्लाह शेर पढ़ रहा हूं, है तो इस फकीर का लिखा हुआ, दिल पे लग रहा असर कर जाए। मजमा इस वक्त जिस मवद्दत की मेराज पे है, बार बार कहना तवज्जो करो तवज्जो करो, अच्छा नहीं लग रहा। वो रेगजारे दस्ते उमैया की धूल है। मैं मर जाऊं ना, ये मिसरा भूलिएगा नहीं, मैं दोबारा पढ़। कौन है यजीद? वो रेगजारे दस्ते उमैया की, वो रेगजारे दस्ते उमैया की धूल है।
मैं वो हूं जिसका नक्शे कदम ही असूल है। मुझे नहीं पता कामरान भाई दाद कहां तक जाएगी, शेर में पढ़ रहा। अल्लाह आपकी आंखों में रहमत नाजिल करे, घर हमेशा आबाद रहें, बच्चों के शहर आबाद हो। वो रेगजार दस्ते उमैया की धूल है। मैं वो हूं जिसका नक्शे कदम भी असूल है, और कुछ नहीं है अनासिर की भूल है। मैं वो हूं जिस पे नाजा खुदा का रसूल है। उसकी जुर्रत क्या है मुझसे बैयत मांगे, वो चाहता है वो बड़ा हो जाए, मैं झुक जाऊं तो उसे बता मैं कौन हूं। मैं गाज़ाए वकारे रुखे किरदार हूं, कैसे झुकूंगा दोष नबी का सवाल। अब भी नहीं समझ आया मैंने क्या पढ़ा, नहीं पता चला। मैं बिस्मिल्लाह करूं, मैं बिस्मिल्लाह। इमाम जमाना आपको आबाद रखे। आखिरी 4 सत्र भाईजान, आंखें नम हो गई यार, क्या कहने। ये मेराज मवद्दत होती है। पता नहीं क्या साया है मजलिस पे, रहमतों का साया है। ये माहौल ऐसे नहीं बना करते। ये दामन फैला के दुआएं दे रहा हूं, भरी हुई झोलियां घरों को लेके जाओ। वालिद गिरामी फरमाते थे, जब फजाइल पढ़ते पढ़ते मोमिन रो पड़े। फजाइल के दौरान मोमिनीन की आवाजें बुलंद हो जाए तो जाकर को समझ लेना चाहिए कि शाम वाली बीबी चाहती है अब मसाइब पढ़ा जाए। इसी मिंबर से वाले साहब ने कहा था, इसी मिंबर से। मैं बिस्मिल्लाह करूं कि जब फजाइल पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते आपकी आंखों पर हमेशा मौला करम करे, आंखें नम हो जाएं तो फिर जाकर को समझ लेना चाहिए कि अब शाम वाली मखदूमा चाहती कि मेरे भाई के मसाइब पढ़े जाए। मैं किसी काबिल नहीं हूं, मौला की कसम। मुझे भाई ने कहा है मैं ज्यादा तवील तो पढ़ नहीं सकता, क्योंकि ये मसाइब तो पूरी जिंदगी पढ़े जाए तब भी हक अदा नहीं होता। जो हुक्म मिला है उसके 3 फिक्रे पढ़ता हूं, सिर्फ 3। वो इतने बड़े मसाइब हैं कि उसका एक फिक्रा ही काफी है। एक फिक्रा जानते हैं किस हस्ती के मसाइब उन्होंने कहा है? जानते हैं? जिसके बारे में आलिम दीन ने सलाम लिखा, मेरा सलाम उस कैदी पर जो बाजार की भीड़ में हैरत से खामोश खड़ा था। मैं फिर पढ़ता हूं, एक दफा फिर सुन लो। मेरा सलाम उस कैदी पर जो बाजार की भीड़ में हैरत से खामोश खड़ा। हमेशा कहते हैं हैरत की वजह भी बताएं। बहावलपुर चले जाइएगा, पूछिएगा सबसे बड़ी मजलिस किसने पढ़ी थी बहावलपुर। वो कहेंगे हमारे अहले बैत शहीद मोहसिन नकवी आला मकाम ने एक फिक्रा पढ़ा था, लोग बेहोश हो गए थे और उसके आगे ना वो पढ़ सके ना कोई सुन सका। 2 जुमले उन्होंने पढ़े थे, 2 जुमले, सिर्फ 2 जुमले। उन्होंने कहा रोते रोते मर भी जाए तो हक अदा ना हो। सारी मसाइब की किताबें एक तरफ रख के एक फिक्रा रोने के लिए काफी है। जिसने 40 साल हुसैन के बेटे को खून रुलाया, वो एक ही दर्द था, कहां अली की बेटी कहां बाजार। मैंने पर्दे में डाल के फिक्रा पढ़ा। अल्लाह तुम्हें आबाद रखे। जुमले 3 पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं पढ़ सकूंगा, सिर्फ 3 फिक्रे पढ़ूंगा, इससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। मौला आपको आबाद और शाद रखे, कभी ना रोए, किसी गम में ना रोए। कमर मौला आपको सलामत रखे। 3 फिक्रों का वादा किया है। पहला फिक्रा, मैं बिस्मिल्लाह करा। कुछ फिक्रे हैं मसाइब आले मोहम्मद के,
जिन पर मैं तन्हाई में रोता हूं। मैं आपके हवाले कर रहा हूं फिक्र। ये 3 फिक्रे कभी तन्हाई में बैठ के सोचोगे ना जी, आंसू ना आए, मुझसे ये तो फोन करके खिला दीजिए। पहला फिक्रा तालिब जौहरी साहब की जबानी सुना, अल्लाह उनको करीके रहमत करे, कंजूसी नहीं करनी, जिसके जुबान से सुना उसी की नाम लेके पढ़ा। तालिब जौहरी साहब डेरा गाजी खान शहरों मजालिस होती हैं 44 ब्लॉक शेख बिरादरी, वहां पर उन्होंने फिक्रा पढ़ा। मैं घर तक रोता हुआ आया। उन्होंने कहा यह फिक्रा रोने के लिए नहीं, मर जाने के लिए काफी है कि कायनात के तमाम तर मरसिये अली की बेटी के एक फिक्रे पे कुर्बान किए जा सकते हैं। जो बहन भाई का चेहरा कुरान की तरह देखती थी, 11 मुहर्रम को तड़प के पूछ रही थी क्या तू मेरा भाई हुसैन है? कभी ना रोवो यार, फजल मौला आबाद रखे आप जैसे अज़ादारों को, मौला पुत्रों की जिंदगी करी शाला। मैं बिस्मिल्लाह करा जी। पहला जुमला क्या जुमला है, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं। कायनात के देखिए, जो तिलावत करता है ना उसको हिफ्ज हो जाता है। कुरान की तरफ किसी को तिलावत किया जाए तो वो हिफ्ज हो जाता है। ये फिक्रे की तरह गहराई में जाइए। जो भाई का चेहरा वो कुरान की तरह देखते थे, इतना मारा उम्मत ने हुसैन को। मक्तल में खड़े हो के पूछ रही थी क्या तू मेरा भाई हुसैन है? कामरान मर जाऊं तो शायद हक अदा ना हो, मौला तुझे आबाद रखे, तेरी मर्जी, खड़े हुए सुन या बैठ के सुन। फिक्रा कयामत का है। दूसरा फिक्रा मेरे वालिद गिरामी का, रावलपिंडी में उन्होंने पढ़ा, आगे ना पढ़ सके ना कोई सुन सका। उन्होंने कहा पूरी जिंदगी मातम करने के लिए एक फिक्रा काफी है। जब आबाद थी अली की बेटी तो जिब्राइल इजाजत लेके आता था, उजड़ी है तो शेमर बगैर इजाजत के अंदर आया, नेज़े से चादरें उतारी। अली की बेटी ने एक सवाल किया, अब्बास क्या अब भी मैं? बिस्मिल्लाह। दो जुमलों का वादा किया था, 2 जुमलों का, सिर्फ 2 जुमले पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं पढ़ सकूंगा, सिर्फ 2 जुमले। मैं बिस्मिल्लाह। देखा कुछ नहीं, मदीना नहीं देखा था बेटा। अज़ादार है ना, कहता है अली की बेटी इतनी इज्जतदार थी, पूरी जिंदगी में या भाई का चेहरा देखा या कुरान देखा। रियाज सैयदतवाल दुनिया से चले गए, उनकी जुबानी निकला हुआ फिक्रा मुझे बड़ा पसंद है। फरमाते इतनी इज्जत थी अली की बेटी की, 18 में से 16 भाइयों ने भी बहन का चेहरा नहीं देखा। मातम कबूल हो, मातम कबूल हो जो सरों पे कर रहे हो। 2 फिक्रे सुनिए। कैदी इमाम की गरीबी के 2 फिक्रे पढ़ता हूं, मर्जी आपकी है, रोएं मातम करें या ना करें, वो भी भाई ने हुक्म दिया वरना ना पढ़ता। इमाम सज्जाद का हौसला सिर्फ अल्लाह जानता है। ये गले में कपड़ा है, गलत पढ़ो तो मौत आ जाए। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का हौसला बाबा जी सिर्फ अल्लाह जानता है।
फिर कहता हूं सिर्फ अल्लाह जानता है, फिर कह रहा हूं सिर्फ उसको पता है कि बादशाह का हौसला क्या है। 72 जनाजे, थक गए हो, थक गए हो। 2 पहरों में 72 कत्ल, थक गए आप। खैमे जल गए, चादरें लुट गई, घर उजड़ गया, बाप बेकफन मक्तल में था, मां बेचादर मक्तल में आई। सज्जाद नहीं बोला, कूफा का बाजार नहीं बोला। कैसे पढ़ूं मैं, सोचता हूं पता नहीं ये फिक्रा पढ़ा कैसे जाए। या तो मर जाए बंदा फिर तो ठीक है, तहजीब इसकी यही है कि इसको पढ़ने के बाद मौत आ जानी चाहिए। नहीं बोला, बाजारों के मजमे में नहीं बोला, इब्ने जियाद की पेशी पे चुप रहा। कलेजा काबू कर, शाम का खूनी बाजार, इमाम नहीं बोले। पत्थरों की बारिश, इमाम नहीं बोले। हाथों में हथकड़ियां, चुप रहे। पांव में बेड़ियां, चुप रहे। कमर में लंगर, चुप रहे। गले में तोक, चुप रहे। गुजर गया बाजार, तेरी हौसले की बात है तो सुन जाए। मैं सोचता हूं मुझे मौत आ जाए पढ़ते हुए। 15 आजाने नाचने वालों में अली की बेटी ने खड़े होके सुनी। सज्जाद नहीं बोला, आ तुझे बताऊं बोला तो बोला कहां। यजीद का दरबार, एक रस्सी 18 गर्दने, मर जाता पढ़ते पढ़ते तो फिर भी हक अदा ना होता। एक रस्सी 18 गर्दने, सबसे आगे फिजा, फिजा के पीछे अली की बेटियां, सबसे आखिर में हुसैन की 4 साल की मासूम बेटी। गले में रस्सी, चेहरे पे तमाचों के निशान, कुर्ते का दामन जला हुआ। कभी थक के दायां पांव उठाती है, बायां रखती है, बायां उठाती है, दायां रखती है। हौसला करो तो पढ़ता हूं। 7 घंटे मलून तख्त पे बैठ के शराब पीता रहा। अली की बेटियां चुप करके खड़ी रही। 7 घंटों के बाद सफीर रूम उठा, यजीद ये कैदी कौन है? कहा तू क्यों पूछता है? कहा और नहीं, वो बच्ची कौन है? कहा क्या हुआ? कहा 7 घंटों से देख रहा हूं, उसने 9 बार गिरने की कोशिश की, उसे रस्सी ने गिरने अल्लाह जाने कब से हौसला। एक जुमला आखिरी, नहीं पड़ता, छोड़ दी जिंदगी हो इंशाल्लाह, छोड़ रहा हूं, नहीं पड़ता। जागरण काफी बैठे हैं, आखिरी ये फिक्रा पढ़ने का शायद हक अदा ना हो सके, लेकिन गिरिया अल्लाह करे इतना बुलंद हो जाए कि मुझे आगे पढ़ना ना पड़े। कहा 7 घंटे से देख रहा हूं, जो मासूमा है ना, मासूमा, अल्लाह जाने किस जुर्म में कैद है, वो थक के गिरती है। जिनकी 4 साल की बेटियां हो, उन माओ से माफी मांगे। थक के गिरने लगती है, उसे गर्दन की रस्सी गिरने नहीं देती। गुस्सा आया मलऊन को, या अली या सैयदा, गुस्सा आया मलऊन को। जो कहीं नहीं बोला 1600 मील में, वो कहां बोला। गुस्सा आया मलऊन को। जालिम कहता बच्ची कौन है, मेरे सामने लाओ। किसकी छोटी औलाद है मुझे नहीं मालूम, मैं क्या करूं। 1600 मील की थकी हुई सकीना दुश्मन के दरबार में बाप के कातिल के बिल्कुल सामने आई। मलऊन ने कहा तेरा नाम क्या है? मर ना जाए अकील मोहसिन पढ़ते हुए। इतनी थक चुकी थी हुसैन की बेटी, बीबी के लब हिले, आवाज नहीं आई।
फिर कहा तेरा नाम क्या है, जिगर काबू करना। फिर कहा तेरा नाम क्या है, बीबी ने कोशिश की, लब हिले, आवाज नहीं आई। फिर कहा तेरा नाम क्या है, मखदूमा ने कोशिश की, आवाज नहीं आई। मर जाता ना पड़ता। जालिम ने शेमर को इशारा किया, शेमर ये बच्ची मेरी तौहीन कर रही है, मैं नाम पूछता हूं, ये नाम नहीं बताती। मुझे गाजी की कसम, शेमर ने लोहे का ताजियाना उठाया, बीबी के बदन में लर्जा आया, सज्जाद तोड़ के आया, आवाज आई, जालिम मेरी बहन के गले में